हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश माहौर और आज कराऊंगा प्रश्नावली 8.1 क्लास 10वीं मैथ प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखो, आज तारीख हो गई है 12 अगस्त 2026। 12 अगस्त 2026 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नंबर 1 साइन ए कोस ए, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कोस ए का करना, और साइन सी कोस सी मतलब मान ज्ञात करना। तो देखो, त्रिभुज एबीसी एक कोई समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज एबीसी इधर यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ना। देखो, जिसमें बी क्या है, समकोण। बी वाला समकोण लेना है। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री वाला कोण, है ना। ये 90 डिग्री। इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। चाहे इसको ए ले लो, इसको सी ले लो, एक बात है कैसे भी ले लो, लेकिन 20 समकोण दे देते हैं, 20 समकोण लेना पड़ेगा। ए बी बराबर कितनी है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपन को कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्यों? क्योंकि साइन में कर्ण आधार, कोस में भी कर्ण आधार, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि फॉर्मूला है साइन का लंब बटा कर्ण और कोस का आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण की तो जरूरत पड़ेगी अपन को। तो इस वजह से कर्ण निकालना होगा, सीधी सी बात है। तो देखो, कर्ण निकालना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में तो होता है कर्ण और आधार और लंब में संबंध, है ना। तो निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसको बोधायन सूत्र भी बोलते हैं। बोधायन सूत्र ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ कर्ण का स्क्वायर, यानी हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? एसी ना, तो एसी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? बीसी। बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एबी का स्क्वायर ना। अब मान रख दो, एसी का तो निकालना अपन को, तो एसी स्क्वायर, बीसी का 7 का स्क्वायर प्लस एसी का 24 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर 7 का वर्ग 49, 24 का 576, है ना, याद रखा करो। वर्ग एसी स्क्वायर 625, हाँ 625 हो गए। 9 और 6 15 हासिल की। 1 7 और 4 11, 1 12, 5 और 1 625 ना। तो एसी बराबर हो जाएगा 25 रूट 625 है ना। पच्चीस सेंटीमीटर। देखो, प्लस माइनस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ग है, प्लस माइनस आएंगे। वर्ग है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस आते वर्गमूल लेने पर, वर्ग है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जब भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती, भुजा माइनस वाली होती नहीं है, प्लस वाली होती है, इसलिए प्लस लिए यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया, मतलब जो भी कुछ होता है ना, प्लस के होते हैं, तो इनको नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आता है। वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आते हैं, माइनस में भी आती माइनस, लेकिन माइनस भुजा की लंबाई तो माइनस थोड़ी ना होगी, इस वजह से माइनस वाला फिर प्लस वाला लेते हैं। जब भी लंबाई, क्षेत्रफल वगैरह कुछ आते हैं ना, तो इन चीजों को प्लस ही लेते हैं हमेशा, नेगेटिव नहीं लेते ना। तो कर्ण का मान क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लग दो कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर लग दो, यहाँ 25 सेंटीमीटर लग दो। और अब ज्ञात कर लो
पहला पॉइंट यहाँ लिख लो। पहला पॉइंट है साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है? साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। तो देखो कौन कौन सा है, यहाँ पे कोण देख लिया करो, कौन कौन सा है ना, कौन जरूरी है देखना। तो कौन सा कोण है? ए, तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा। देखो इसमें कोण पे डिपेंड करता है लंब कौन सा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई सा भी कोण ले लो, कर्ण फिक्स है। 90 डिग्री वाली भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कर्ण होती है। आते हैं लंब। लंब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं ना, मतलब जो अनुपात होते हैं उसके कोण पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, इसके ए है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और आधार्य हो जाएगा। इसके लिए लंबीय आधार्य, कर्ण फिक्स रहेगा। तो यहाँ कौन सा कोण है? ए, तो ए के लिए लंबी हो जाएगा, आधार्य करणीय। लेकिन अपन लंब कर्ण से काम है, तो लंब और कर्ण। लंब कर्ण मतलब 7/25। चाहो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि लंब बीसी और एसी ना, लंब बीसी और एसी 7/25। ठीक है। इसी प्रकार कोस ए ना, कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो इसमें भी कोण ए है, कोण ए तो लंबी हो जाएगा, आधार ये करणीय, तो लेकिन आधार कर्ण, तो आधार क्या है? ए भी मान लो, है ना, ए भी आधार ए भी है, कर्ण वही ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 कर्ण, 24/25। ठीक है। पॉइंट नंबर 2। अब देखो साइन से कितना, साइन से वही, साइन के लिए तो कोण तो कोई सा भी हो, लेकिन लंब बटा कर्ण रहेगा साइन का, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण सूत्र तो फिक्स रहता है ना, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? सी, कोण सी है, तो अब सी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, जब ए के सामने वाली भुजा लंबी थी, अब कौन सी आ गया, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये, तो लंबी होगा, आधार्य करणीय, है ना, तो लंब कर्ण चाहिए, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण और लंब, सॉरी, इसके सामने वाली भुजा लंब और करणीय है ही, तो ले लो। इसके सामने वाली भुजा लंब यारी कर्ण यारी 24/25। इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में भी लिख लो कि लंब ए बी और कर्ण ए सी 24/25। ठीक है। इसी प्रकार कोस सी होता आधार बटा कर्ण, कोस सी होता आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए लंबी है तो आधारी हो जाएगा, करणीय हो जाएगा, तो 7/25। आधार देख लो, बीसी और एसी कर्ण, बीसी और एसी कर्ण 7/25। ठीक है। साइन ए कोसेक, साइन सी कोसेक के मान आ गए, वैसे ही निकालना था और कुछ नहीं है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। उतार सकते हो बोले आप ऐसे कैसे, एग्जाम में नो टेंशन, बिल्कुल आए तो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। इम्पोर्टेंट भी कराऊंगा मैं, वहां पे अलग से लिख दूंगा इम्पोर्टेंट, सिद्ध करने वाले, मान निकालने वाले। देखो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि 9वीं और 10वीं की मैथ सबसे सरल मैथ है, दुनिया में इससे सरल मैथ शायद मेरे हिसाब से होगी नहीं। और असली मैथ स्टार्ट होती है ओरिजिनल मैथमेटिक्स 11वीं से, जो कि पढ़ने लायक होती है। ये तो ऐसे है नॉर्मल। 10वीं की मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग के कुछ अलावा होता ही नहीं है। जोड़ बाकी गुणा भाग 4 चीजें होती है और कुछ नहीं होता इसमें। असली मैथ 11वीं से स्टार्ट होती है, जिसमें इंटरेस्ट आता है, मजा आता है फेरने में। इसमें कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। इससे देखो सॉल्यूशन, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति प्रश्न में दी हुई है ना, और अपन को tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखो पहली तो देखो दिया हुआ जो लिख दो, भले भाई दिया हुआ ना जो लिख दो, भाई आकृति दिया है ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो कि आकृति, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में ऐसे लिखा तो ऐसे लिख दो, या त्रिभुज समकोण त्रिभुज या विषय में कैसे भी लिख दो, एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो पहले तो यह देख लिया करो कि इसमें सूत्र क्या है। इसमें लंब बटा आधार और आधार बटा लंब होगा भाई, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब, क्योंकि करंट तो फिक्स रहता है। तो इसमें देखो लंब तो है, आधार नहीं है, या आधार है लंब, क्योंकि दोनों चेंज हो जाएंगे तो आधार लंब कुछ भी मान लो, एक बात है ना। क्योंकि टेन के लिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि कोण दोनों है ना इसमें, तो उल्टे सुलटे होंगे, पी और आर है, लेकिन करंट फिक्स। तो आधार तो या तो ज्ञात करना पड़ेगा, या तो ज्ञात करना पड़ेगा। मैं इसको नीचे लिख दे, चल रहने दो इसको, मैं इसको ज्ञात, ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करो भाई, ये देख लिया करो सूत्र में क्या घात है। इसमें करण नहीं आता दोनों सूत्र में, इसमें लंबा आधार आता है। तो लंबा आधार यहाँ पे करण दे रखा है, ये नहीं दे रखा नीचे, आधार या लंब कोई मान लो ना, तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख दो पहले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज चल रहा है नहीं चल रहा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी 8 आकृति 8.13 में पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रमेय से, प्रमेय से ना, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अभी पिछले क्वेश्चन में वही लगा दो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ना वही, कर्ण का पी आर है ना, कर्ण क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अपन को निकालना है क्यू आर, क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालना है तो इसको इस साइड ले आओ, इसको भाई इसको इस साइड लिया, क्यू आर जो चीज निकालते हैं उसको अकेले रखते हैं, जो वेरिएबल को ना, तो इसको अकेले रखेंगे, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा। चल ही नहीं रहा यार, मार कर नहीं चल रहा। ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब वर्गमूल ले लो, मान रख दो, मान रख लो पहले, मान रख लो पहले। देखो पी आर का मान क्या है, पी आर का है 13, कितना 13, 13 तो लिख दो 13 का वर्ग माइनस 13 वर्ग माइनस पी क्यू का मान कितना है 12, तो लिख दो 12 का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक है, इधर वर्गमूल ले लो। मैंने भी बताया था कि प्लस माइनस आता, लेकिन प्लस माइनस क्या भुजा की लंबाई हमेशा प्लस होती है, तो इसलिए प्लस ही लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे ना। वर्गमूल लेते हैं जब आता है ना ऐसा, प्लस ही। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस इसका होता है 144। याद रखा करो, 30 तक तो कम से कम वर्ग, 30 तक तो कम से कम वर्ग याद रखे कम से कम, और 10-12 तक घन, तभी डायरेक्ट हो पाए। इसमें से घटाएंगे तो कितना है 25, हाँ कितने आएंगे 25 आएंगे। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो 5, 16 में से 14 गए तो 2 बराबर क्यू आर, यानी कि
क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो आप ऐसे लिखो, बात एक है ना। क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंट, क्यू आर का मान लिख दो 5 सेंटीमीटर, है ना। अब ज्ञात कर लो, क्योंकि अब आधार लंब कैसे भी, है ना, इस वजह से करण तो इसमें जरूरत है नहीं, करण तो दे दिया कि ताकि करण से ये ज्ञात हो जाएगा, पता है हमको। देखो अपन को मान निकालना tan p माइनस कोट r, तो लिख दो अपन को tan p, है ना। तो देखो tan p होता क्या है, tan p पहले तो इसका सूत्र लो दो, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। भाई tan का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, है ना। अब p के लिए कौन p है, तो उसके सामने वाली भुजा लंब, या आधार या कर्ण, लेकिन कर्ण से इसमें काम नहीं है, तो इसके सामने वाली भुजा, p के सामने वाली भुजा यह है, तो यह लंब और आधार 5/12, है ना। 5/12 यानी क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू 5/12, ठीक है। इसी प्रकार कोट आर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है ना। अब देखो बात सुनो इधर, आप कहीं डायरेक्ट इसका उल्टा करके, नहीं कौन सेम होते हैं ना, कौन या तो इसका उल्टा हो जाता, यह आ जाता 12/5। यहाँ पे कौन से मान रहते हैं, तो कौन देखो कौन अलग अलग है, कौन क्या अलग अलग, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है। भाई जब कौन ऐसे रहते हैं ना, जैसे tan x जब भी होता है ये 1/cot x, जब भी होता है ये, ऐसे नहीं कि यहाँ पे tan x और यहाँ पे cot y, गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौन अलग अलग है। कौन समान रहते ना, कौन समान रहते तभी करते हैं इसको ऐसा, tan x बराबर cot x। यहाँ पे कौन y है, कौन p है, कौन r तो नहीं होगा, समान कौन रहना चाहिए, है ना, तभी। अब यहाँ पे देखो कौन समान नहीं है, तो इसको उल्टा नहीं करके मान नहीं निकालने, तो डायरेक्ट अगर p होता ना यहाँ पे p tan p cot p, तो इसका तुरंत उल्टा कर देते, इसका 12/5, यहाँ पे 5/12 12/5 नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कोण अलग अलग है दोनों, इस वजह से। यहाँ पे कोण r है, कितना r है, ये r, यहाँ पे p है, तो देखो आधार बटा लंब, तो कोण कितना r के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, r के लिए लंब ये और आधार ये, तो आधार कितना है क्यू आर, आधार कितना है क्यू आर, लंब कितना है पी क्यू, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12। अब निकाल लो tan p माइनस कोट r, क्योंकि tan p माइनस का कोट r रख दो वैल्यू, tan p की वैल्यू 5/12, कोट r की वैल्यू 5/12 बराबर 0, यही वैल्यू है और कुछ नहीं है। ऐसे आगे ऐसे लिख दो, आगे लिखो चाहो तो आगे लिख दो, tan p माइनस का कोट r बराबर 0, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं है इनमें, जोड़ बाकी उनमें डरना नहीं है, जोड़ बाकी चल रहा है, छठी से फॉर्मूला आता है पाइथागोरस पर में, छठी सातवीं से, और क्या इनमें 20-25 सेकंड का सवाल है, करते तो ज्यादा तो नहीं।